हेलो एवरीवन हेलो एवरीवन वेलकम टू द चैनल जस्ट रीजनिंग। और आज का हमारा पजल है सर्कुलर पजल। ओके, तो ये थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पर मैं बताती हूँ इनसाइड और आउटसाइड दोनों फेस कर रहे हैं लोग। अभी तक मैंने सिर्फ इनसाइड का बताया है। ट्रायंगुलर जो था वो इनसाइड आउटसाइड दोनों का था। अब सर्कुलर में भी कैसे बनेगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पजल स्टार्ट करने का सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग मैं भूल गई सबसे पहले हम लोग कंडीशन नोट करते हैं, ठीक है। तो चलिए 8%, यहाँ पर सबसे पहले आपको देख के लग रहा होगा कि जाफर, युजवेंद्र, चिरंजीवी, बहुत लंबे लंबे नाम है। टाइम कम करने के लिए हम लोग इसका, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो जितने भी नाम है उनका फर्स्ट लेटर यूनिक है, अलग अलग है, तो हम लोग उसका फर्स्ट लेटर से हम लोग बात करेंगे, बोलेंगे भी उसी टाइप से। जेड युजवेंद्र पूरा नाम बोलने का या लिखने का भी जरूरत नहीं होता है, मैं बोलूंगी अभी एग्जाम में और मैं बट कंडीशन नोट करूंगी तो सिर्फ फर्स्ट लेटर से। ओके, तो इससे टाइम बचता है, ठीक है, ये एक ट्रिक है। और उसके बाद देखिए 4 स्टार्ट करते हैं। 8% दैट इज जाफर, युजवेंद्र, चिरंजीवी, धीरज, विकास, उत्कर्ष, तरुष और सौरभ आर सिटिंग इन अ सर्कुलर टेबल बट नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर। सर्कुलर टेबल में बैठे हैं, तो चलिए हम लोग सर्कुलर टेबल बनाते हैं। इसको थ्रेड मेथड से भी बन सकता है, थ्रेड से सीधा लेकर भी बन सकता है, बट अभी मैं कुछ टाइम तक मैं सर्कुलर में आप प्रो करवाऊंगी, उसके बाद थ्रेड से सिखाऊंगी, ठीक है। फोर ऑफ देम फेसेस इनसाइड, 8% है, 4 ऑफ देम फेसेस इनसाइड। तो मैंने बताया है कि टेबल है, तो टेबल पर अगर लोग बैठे रहते हैं जनरली तो इनसाइड एक दूसरे की तरफ देखते हैं, ऐसे इनसाइड रहता है। इस पोर्शन को मान लीजिए ये एक टेबल का सेंटर है, यहाँ जो टेबल का सेंटर देखेगा वो लोग इनसाइड फेस कर रहा है, बाकी बाद लोग ऑपोजिट साइड फेस कर रहे हैं, ठीक है, आउटसाइड फेस कर रहे हैं। उसका डायरेक्शन अभी हम लोग को पता नहीं है, ठीक है, बस इतना पता है कि 4 लोग इनसाइड, इनसाइड को हम लोग ऐसे डिनोट कर देते हैं क्योंकि ये सर्कल है, तो उसके इनसाइड इस टाइप से मैं बोलने चाह रही हूँ, ठीक है, इनसाइड। और 4 लोग आउटसाइड, इसको आउटसाइड, सर्कल के आउटसाइड। ओके, ऐसे करके लिख देंगे हम लोग। अब उसके बाद क्या है, सौरभ से, चलिए अब यहाँ से कंडीशन हमारा स्टार्ट होता है, हम लोग उसको नोट करना स्टार्ट करेंगे। सौरभ से सेकंड टू राइट ऑफ युजवेंद्र, युजवेंद्र वाई से सेकंड टू राइट, फर्स्ट सेकंड टू राइट में सौरभ बैठा है। अब इसका डायरेक्शन अगर नॉर्थ हुआ तो इसका लेफ्ट और राइट ऐसे होगा, सेम जो मैंने बनाया। बट अगर युजवेंद्र का डायरेक्शन साउथ हो जाएगा तो इसके लिए लेफ्ट इधर और राइट इधर हो जाएगा। तब कहाँ पर रहेगा, तब रहेगा उसका सेकंड टू राइट इस साइड में, बट हम लोग को पता नहीं है ये बात, ठीक है। युजवेंद्र के बारे में कहीं बोला है कि वो नॉर्थ फेस कर रहा है, राइट फेस कर रहा है, नॉर्थ फेस कर रहा है, साउथ फेस कर रहा है, नहीं ना। तो हम लोग नॉर्मली नॉर्थ लेके चलेंगे, अगर उसका डायरेक्शन चेंज होगा तो हम लोग बाद में चेंज करेंगे, ठीक है। सारा कंडीशंस को हम लोग ऐसे ही नोट करते हैं कि वो लोग नॉर्थ फेस कर रहा है, सारा कंडीशन को, ठीक है, जब तक उसका डायरेक्शन नहीं दिया हो तब तक। यहाँ डायरेक्शन नहीं बताया है इसीलिए। सौरभ सिट सेकंड टू राइट ऑफ युजवेंद्र, युजवेंद्र के फर्स्ट राइट छोड़ के सेकंड राइट में सौरभ है, एस है, यहाँ तक हुआ। 3% सिट्स बिटवीन सौरभ एंड धीरज। अब हम लोग चाहें तो यहाँ पर अलग से इधर लिख देते, लेकिन हम लोग इधर नहीं लिखेंगे, यहाँ पर भी सौरभ 3, एस और डी के बीच में 3, ये सबसे बेस्ट तरीका है लिखने का। बट आप लोग को अगर कंफ्यूजन हो, अभी ये सबसे बेस्ट तरीका है, बट अभी के लिए मैं यहाँ पर इसको यही सेम सेम यहाँ पर नीचे एस लिख देती हूँ कि 3% सिट्स बिटवीन सौरभ एंड धीरज, 3 लोग, ठीक है, यही सौरभ यहाँ पर सेम है, यही लड़का है। ओके, विकास से थर्ड टू राइट ऑफ धीरज। अब धीरज से फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में विकास बैठा है, इसका ऐसे डिनोट कर दिए। यहाँ पर हम लोग कोई एरो इसीलिए नहीं दिए क्योंकि हम लोग को यहाँ पर 3% सिट्स बिटवीन सौरभ एंड धीरज। इज देयर एनी डायरेक्शन, इज देयर एनी डायरेक्शन गिवन हेयर, नो। तो जब भी कोई डायरेक्शन नहीं होगा तो वी विल नॉट राइट एनी एरो हेयर। ओके, हम लोग को पता ही नहीं है कि सौरभ से इधर है धीरज 3 छोड़ के, या फिर सौरभ के लेफ्ट साइड में है धीरज 3 छोड़ के।
नहीं पता ना, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ 3 जो है कॉमन है, तो इसलिए हम लोग उसमें 3 लिखते हैं। आई होप ये क्लियर होगा। ओके, नेक्स्ट, विकास इज थर्ड टू राइट ऑफ धीरज, हो गया धीरज, बट डज नॉट सिट नियर ऑफ जाफर, जफर, जफर के बट डज नॉट, बट के बाद में किसके बारे में बात होता है? बट के बाद में हमेशा सब्जेक्ट के बारे में बात होता है। ओके, तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है विकास, तो यहाँ पर बट के बाद में विकास डज नॉट सिट नियर टू जाफर, विकास के नियर आस पास में जाफर होगा ही नहीं, जाफर नहीं होगा। एक साइड ये, एक साइड ये, क्योंकि सर्कुलर है तो लोग आसपास तो बैठेंगे ही। यहाँ पर हम कम से कम ऐसे डंडा तो दे ही सकते हैं। 4 लोग ऐसे बैठे हैं, 4 लोग ऐसे बैठे हैं, 8। डायरेक्शन वी डोंट नो, किसी का भी हम लोग का डायरेक्शन नहीं पता है, तो अभी हम लोग डायरेक्शन एरो नहीं देंगे। ओके, वो आफ्टर, अभी कंडीशंस में पता चल जाएगा तब देंगे। उत्कर्ष सिट सेकेंड टू राइट ऑफ चिरंजीवी एंड तरुष, हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जाफर। इतना लंबा नहीं जाना है, आधा तक पढ़ते हैं, ये एक सेंटेंस है। उत्कर्ष सिट सेकेंड टू राइट ऑफ चिरंजीवी एंड तरुष, 2 लोगों का सेकेंड टू राइट। उत्कर्ष सिट सेकेंड टू राइट ऑफ चिरंजीवी, चिरंजीवी का फर्स्ट राइट सेकेंड राइट में बैठा हुआ है उत्कर्ष, और इवन तरुष का भी फर्स्ट राइट सेकेंड राइट में बैठा हुआ है। कैसे ऐसे हो सकता है? ऐसे तभी हो सकता है, खुद सोच के देखिए, कि अगर मान लीजिए एक लाइन है 1 2 3 4 5, ये एग्जाम्पल के लिए मैं बता रही हूँ कि यहाँ पर मान लीजिए मैंने सी को ऊपर नॉर्थ दिखाया, तो इसका लेफ्ट इधर, इसका राइट इधर। जब एरो रहता है, एरो का लेफ्ट राइट इसका कैसे पता चलता है? अगर मैंने एरो ऊपर की तरफ दिया है, तो यानी कि इस एरो का लेफ्ट हैंड राइट हैंड। अगर मैंने एरो डाउन दिया है, तो डाउन साइड में खुद को उल्टा समझ के देखिए, ये आप हैं और ये आप उल्टा हैं, तो आपका लेफ्ट हैंड किधर होगा? इस साइड, राइट हैंड किधर होगा? इस साइड। या फिर जनरली अगर नॉर्थ का ऊपर लेफ्ट राइट होता है, तो नीचे में उल्टा ही होता है। बट आप लोग खुद को बैठा हुआ यहाँ पर अगर लेकर चलेंगे ना, तो ज्यादा इजी लगता है, कि लगेगा कि खुद उल्टा होकर बैठे हुए हैं, तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड। ओके, तो ये लेफ्ट राइट का मैंने बता दिया। अभी मेन टॉपिक पर आना बाकी है। ओके, चलिए देखिए, ये चीज तो क्लियर करना बहुत जरूरी है। कैसे? ऐसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 जो भी लोग हैं, सी को नॉर्थ ऊपर दिखा दिए। मान लीजिए, हम लोग को पता नहीं है अभी, बस मैं ये समझाने के लिए, एक छोड़ के यू है। अब टी को भी एक छोड़ के यू कैसे हो सकता है? टी यहाँ तो बैठ नहीं सकता, क्योंकि सी बैठा हुआ है। इस साइड में भलो टी बैठ सकता है, तो ऐसा कैसे होगा कि टी के राइट में ही यू है? टी के राइट में यू है, ऐसा कैसे होगा? ऐसा बस तभी हो सकता है जब ये नीचे की तरफ देखे। नीचे की तरफ देखेगा तो इसका लेफ्ट इधर, इसका राइट इधर। अब टी से फर्स्ट सेकंड टू राइट में यू बैठा हुआ है, और ये नॉर्थ देखेगा तो इसका लेफ्ट इधर, इसका राइट इधर, तो ये सही है। ठीक है, और हम लोग को लेकिन पता नहीं है कि सी नॉर्थ देख रहा है या फिर टी, हम लोग को अभी पता नहीं है, बट ये तरीका होता है। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। इससे ये पता चलता है कि ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन देख रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट तो नहीं, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन देख रहे हैं। कोई नॉर्थ, दोनों में से कोई एक है जो नॉर्थ देखेगा और दूसरा साउथ देखेगा, मतलब इनसाइड देखेगा और आउटसाइड देखेगा। यहाँ पर इनसाइड आउटसाइड है, सर्कुलर है इसीलिए। ओके, यहाँ देखिए, तरुष तक हो गया। अब इसके बाद हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जाफर, हु किसके बारे में बात होता है? हमेशा अपने बगल वाले को सब्जेक्ट की तरह लेता है, सेकंड पर्सन। चिरंजीवी और तरुष में तरुष के बारे में बोल रहा है हु, यानी तरुष इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जफर, तो तरुष के भी आसपास में जफर नहीं है। ठीक है, आप यहाँ अलग से ऐसे लिख सकते हैं कि तरुष के बगल में जफर नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ तक हो गया। ठीक है, उत्कर्ष फेसेस आउटसाइड, अब यहाँ से डायरेक्शन के बारे में बात होना स्टार्ट हो गया है। उत्कर्ष फेसेस आउटसाइड, आउटसाइड का मतलब में हमने नीचे की तरफ डिनोट किया है, टेबल के आउटसाइड मतलब बाहर, तो उत्कर्ष आउटसाइड फेस कर रहा है, बट ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ विकास। अब विकास के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो अगर ये आउटसाइड दिख रहा है तो ये इनसाइड दिख लेगा भाई, ऑब्वियसली, इतना ये हार्ड नहीं है। इमीडिएट नेबर ऑफ सौरभ फेसेस सेम डायरेक्शन, इमीडिएट नेबर ऑफ सौरभ फेसेस सेम डायरेक्शन बट इज ऑपोजिट टू सौरभ। अब इसको तोड़ के पढ़ेंगे।
इमीडिएट नेबर्स ऑफ सौरभ, सौरभ जो भी लड़का है, ये सौरभ है यहाँ पर, इसका इमीडिएट नेबर फेसेस सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, ओके, डायरेक्शन। लेकिन बट, यहां तक बोल रही है बट जो नेबर्स है, हमेशा बट के बाद में सब्जेक्ट हम लोग सौरभ को नहीं लेंगे, ये सौरभ नहीं, नेबर्स के बारे में बात होगा। बट के बाद में सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बारे में बात होता है, ओके। यहाँ पर भी बट के बाद हमने सब्जेक्ट लिया था, धीरज को नहीं लिया था, विकास को लिया था। वैसे ही यहाँ पर भी देखिए, सौरभ बट इज ऑपोजिट टू सौरभ, हु द इमीडिएट नेबर्स का डायरेक्शन, इमीडिएट नेबर ऑफ सौरभ फेसेस सेम डायरेक्शन बट इज ऑपोजिट टू सौरभ, सौरभ और इसका इमीडिएट नेबर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ये दोनों मतलब मान लीजिए एग्जाम्पल, ये दोनों अगर नॉर्थ देखेगा तो ये ऑपोजिट देखेगा, या फिर ये दोनों अगर साउथ देखेगा इनका नेबर, तब ये नॉर्थ देखेगा। आई होप समझ में आ गया होगा, ऐसे, ठीक है, ये है। अब इसके बाद में क्या है, जाफर सिट्स ऑपोजिट टू युजवेंद्र, युजवेंद्र के ऑपोजिट का मतलब है ऐसे, ऐसे मान लेते हैं ना, युजवेंद्र के ऑपोजिट में जाफर है, एंड बोथ फेसेस ऑपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। अब या अगर जाफर, ये ऐसे लिखते हैं, ओपो डायरेक्शन ओके, ऐसे लिख देते हैं हम लोग, ये दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट टू ईच अदर है। एक अगर नॉर्थ देखेगा, सॉरी इनसाइड देखेगा, तो दूसरा आउटसाइड देखेगा। तो इस तरीके से हमारा सारा कंडीशन नोट हो चुका है। अब हम लोग स्टार्ट कहाँ से करें, सोचिए, सोच के बताइए किस कंडीशन से हम लोग को ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल रहा है। एस का से कुछ भी नहीं पता चलेगा अभी, डी से अभी बस डी और जेड लिख दो, हो जाएगा नहीं। ये वाला एरिया में कोई बहुत ज्यादा यहाँ पर चीजें फुलफिल हो रही है ना, बहुत सारा अल्फाबेट आ रहे हैं, ये यहाँ से लेते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि एक कंडीशन में y इनसाइड फेस कर रहा है, एक कंडीशन में y आउटसाइड फेस कर रहा है, मान लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या है, y से लेफ्ट में, राइट में एक छोड़ के s है, y से राइट में एक छोड़ के s है, y से राइट, इसका राइट कहाँ होगा, मैंने यहाँ पर कैसे बोल दिया, एरो है, एरो का मतलब होता है आप यहाँ पर बैठे हैं, अपने आप को यहाँ इमेजिन करिए, आपका ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है, ओके। तो आपके राइट में, इस साइड में राइट में एक छोड़ के ऐसे, यहाँ पर देखिए अगर आप बैठे हैं, आपका मुंह उल्टी तरफ है, टेबल के उल्टी तरफ, तो आपका लेफ्ट इधर हो जाएगा, आपका राइट इधर हो जाएगा, ओके। तब इस टाइम में अगर आप उल्टा फेस कर रहे हैं, यानी आप आउटसाइड फेस कर रहे हैं, तब क्या होगा, वाई से राइट में एस यहाँ पर होगा। आई होप आई एम क्लियर, ओके। अब यहाँ पर देखिए, एस से 3 छोड़ के डी, एस से 3 छोड़ के इधर से छोड़िए, उधर से छोड़िए, 3 छोड़ के डी ऑपोजिट ही आएगा, क्योंकि 8 लोग बैठे हैं, 1 2 3 डी, 1 2 3 डी, ओके। अब देखिए क्या बोला है, डी से राइट में 2 छोड़ के वी है, डी से राइट में 2 छोड़ के वी है। अब डी कहाँ पर होना चाहिए, डी कहाँ फेस करेगा, हम लोग को पता नहीं है, तो कुछ और देखा जाए, और तो कोई ऑप्शन अभी फुलफिल होगा नहीं, तो इसी को लेके मानना पड़ेगा कि मान लेते हैं कि ये इनसाइड है, डी इनसाइड है, मान लीजिए यहाँ पर डी इनसाइड है। अगर डी इनसाइड है तो इसका लेफ्ट इधर, इसका राइट इधर। अब डी से राइट में 2 छोड़ के वी है, 1 2 छोड़ के वी यहाँ पर बैठाते हैं, वी इनसाइड फेस कर रहा है, ये हम लोग को पता है, वी को इनसाइड फेस करा देते हैं। 1 2 3 लोग इनसाइड फेस कर लिए, और एक बचा है जो इनसाइड फेस करेगा, बाकी बात सब आउटसाइड, ओके। अब वी के बगल में जेड नहीं है, चलो सही तो है, यहाँ तक अभी तक सही जा रहा है। अब आगे देखते हैं, हाँ ये कंडीशन आ गया यहाँ पर, देखिए एस का जो नेबर्स है वो सेम डायरेक्शन था, कहाँ गया कंडीशन, इमीडिएट नेबर्स ऑफ सौरभ फेसेस सेम डायरेक्शन, यानी कि एस का नेबर वी है जो इनसाइड है, तो ये भी इनसाइड होगा,
अब देखिए, अब हम लोग का 1 2 3 4 4 इनसाइड हो चुके हैं, यानी कि इस वाले कंडीशन में मैं बात कर रही हूँ, बाकी बात बचे हुए आउटसाइड ही देखेंगे। और ये इससे भी ये भी पता चल रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ था कि जो नेबर्स है उसके कंपैरिजन में जो एस है वो ऑपोजिट डायरेक्शन देख रहा है। तो यहाँ तक तो अभी ये सही चल रहा है। अब आगे देखते हैं क्या है। यू आउटसाइड है और सी से राइट में एक छोड़ के यू है, सी से राइट में एक छोड़ के यू है। और ये तो हम भूल ही गए, ये y से अपोजिट z है, y से अपोजिट z में ये तो लिखना ही चाहिए था, यहाँ भी लिखना है y से अपोजिट z है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहा है। यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहा है क्या? ऑब्वियसली कर रहा है। एक इनसाइड है तो ये आउटसाइड है। एरो सेम से ऊपर की तरफ, इसका मतलब ये नहीं। टेबल के कंपैरिजन में कहाँ है वो देखिए, टेबल के कंपैरिजन में ये अंदर की तरफ देख रहा है, ये उससे मुंह घुमा के ऊपर देख रहा है। ओके, यहाँ देखिए, यहाँ पर ये बाहर की तरफ देख रहा है तो यहाँ ये अंदर की तरफ देखेगा। तो अभी इस पर नहीं जाते हैं, पहले इस कंडीशन में देखते हैं, अगर कुछ गलत होगा तब दूसरे वाले डायग्राम में जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अभी तक तो सब सही चल रहा है। जहां गलत होगा फट से यहाँ पर शिफ्ट कर लेंगे। ओके, अब देखिए, डी के बगल में जेड, वी के बगल में जेड नहीं आया, ये भी सही है, यहाँ तक तो अभी सही है, सही चल। अब ये था, हाँ, सी से राइट में एक छोड़ के यू है, फिर टी से भी राइट में एक छोड़ के यू है, सी से राइट में एक छोड़ के यू है। अगर हम लोग सी यहाँ पर लेते हैं, मान लीजिए अगर हम लोग सी यहाँ पर लेते हैं, एक छोड़ के यू राइट साइड में, और टी को यहाँ लेते हैं, टी से भी राइट साइड में एक छोड़ के यू, तो क्या ये सही होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? यहाँ देखिए, टी जेड के बगल में नहीं है, बट यहाँ पर आ जा रहा है। तो ये हटाने का एक तरीका क्या है, हम लोग ऑपोजिट कर देते हैं। कैसे? टी के राइट साइड में एक छोड़ के यू यहाँ, फिर सी को यहाँ बैठा देते हैं, सी के भी राइट साइड में छोड़ के एक यू। हो गया? सारा सही आ रहा है, कुछ भी गलत तो नहीं अभी तक हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, यानी कि हमारा ये आंसर सही है, ये सही हो गया है और यही हमारा सही है। अब इसमें देखते हैं कि गलती कहाँ से होता है। यहाँ तक चाहो तो आप लोग बना के अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर जा सकते हैं, बट ये कैसे गलत हो सकता था वो अभी हम लोग को देखना बाकी है। अगर ये पता चल जाएगा तो फिर सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। ओके, एस से 3 छोड़ के डी है, चलो जेड के ऑपोजिट में वाई के ऑपोजिट में जेड है, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक हो गया था। अब इसके बाद में हम लोग क्या लिए थे? डी, डी से राइट में 2 छोड़ के वी है, डी से राइट में 2 छोड़ के वी है, जो कि जेड पे नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर हम लोग यहाँ से साइड, अगर इसको इनसाइड करेंगे तो राइट में 1 2 छोड़ के यहाँ पर वी हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं होना चाहिए क्योंकि जेड का नेबर नहीं है वी। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डी को ऑपोजिट डायरेक्शन दिखाते हैं, तब इसका लेफ्ट इधर, इसका राइट इधर। अब राइट साइड में 2 छोड़कर जेड है, सॉरी वी है। मेरा ठीक है, 1 मिनट, वी है। अब वी यहाँ है, वी इनसाइड देख रहा है, वी को इनसाइड दिखा देते हैं। अब क्या बात होगा? अब ये बात होगा कि ये इनसाइड देख रहा है तो ये भी इनसाइड ही देखेगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये वाला कंडीशन से। अब ये इनसाइड, 2 को इनसाइड, तो ये एस के ऑपोजिट था डायरेक्शन में। अभी तक यहाँ भी सही चल रहा है। अब क्या हो जाएगा? 1 2 3 लोग इनसाइड देख रहे हैं। अब ये दोनों के बारे में बात होगा। यू आउटसाइड देख रहा है, यू आउटसाइड देख रहा है। ओके, यू आउटसाइड देख रहा है, ये इनसाइड है, यानी कि यहाँ पर यू नहीं हो सकता। तो या तो यहाँ पर यू होगा या फिर यहाँ पर यू होगा, और यू यहाँ पर होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा पता नहीं, अभी रुकिए। टी देखिए, टी के बगल में जेड नहीं है, तो यहाँ पर दोनों में कहीं भी टी नहीं होगा, टी यहाँ पर होगा। अब टी यहाँ पर होगा तो टी के राइट के लिए इनसाइड करना पड़ेगा, इनसाइड से छोड़ के एक छोड़ के, ठीक है। अब ये आउटसाइड हो जाएगा क्योंकि यू आउटसाइड देख रहा है,
लेकिन बात कहाँ चल जाती है, ये गलत कहाँ पर होगा, ये देखिए सी से ये यू का यही पोजीशन हुआ, सी से फर्स्ट सेकंड, सी का लेफ्ट सी का राइट, सी का लेफ्ट में एक छोड़ के दो, सेकंड टू लेफ्ट में यू आ जा रहा है, सेकंड टू लेफ्ट में यू आ रहा है, जबकि यहाँ पर हम लोग को क्या करना था, कंडीशन देखिए चिरंजीवी के राइट में है। ओके ओके, कहाँ गया, उत्कर्ष सिट सेकंड टू राइट ऑफ चिरंजीवी एंड तरुष, राइट में है बट यहाँ लेफ्ट में हो जाएगा एक ठोका, बस यही कंडीशन के वजह से हम लोग का वो वाला ऑप्शन नहीं होगा। आई होप समझ में आया होगा ये पूरा। ओके, तो ये कंडीशन गलत है, ये कंडीशन सही है। अब हम लोग का क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, समझाने में बहुत टाइम लग गया। हु इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जफर, जफर के इमीडिएट लेफ्ट में जफर, जफर कहाँ है, जफर, जफर का लेफ्ट राइट, इधर इमीडिएट लेफ्ट यू। ओके, यू, मैं लेफ्ट राइट अभी तक लिख रही हूँ और अभी कुछ दिन तक तो मैं लिखूंगी ताकि अच्छा से समझ में आए। ओके, यू आंसर होगा। यू कौन है, उत्कर्ष। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ विकास विथ रिस्पेक्ट टू चिरंजीवी, चिरंजीवी के रिस्पेक्ट में विकास कहाँ बैठा है, पहले चिरंजीवी के रिस्पेक्ट में विकास चिरंजीवी से कहाँ बैठा है, लेफ्ट राइट, लेफ्ट इधर चिरंजीवी का, राइट इधर, लेफ्ट इधर, चिरंजीवी के रिस्पेक्ट में विकास फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट, सेकंड टू लेफ्ट में बैठा है, सेकंड टू लेफ्ट, सेकंड टू लेफ्ट। ओके, हु इज फेसिंग सेम डायरेक्शन एज धीरज, धीरज के जैसा डायरेक्शन कौन फेस कर रहा है, धीरज इनसाइड देख रहा है। अब ऑप्शन में देखते हैं, युजवेंद्र, युजवेंद्र कहाँ देख रहा है, युजवेंद्र भी इनसाइड देख रहा है, सही है। अब देखते हैं, द वन हु सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ युजवेंद्र, अब युजवेंद्र के फर्स्ट राइट में कौन है, विकास, सेकंड में एस, थर्ड, थर्ड टू राइट में जो है चिरंजीवी, वो भी देख रहा है, इनसाइड ही देख रहा है, सही है। विकास, विकास भी इनसाइड देख रहा है, सही है, सारा सही है क्या। द वन हु सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ सौरभ, सौरभ के फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट में जेड है, जफर, जफर आउटसाइड देख रहा है, तो आंसर इज ई, ऑल ऑफ मतलब एक्सेप्ट डी। फोर ऑफ द फॉलोइंग आर सर्टेन इन अ वे, और बताना है कि हु अमंग द फॉलोइंग ग्रुप डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। ओके, कैसे ये लोग का एक दूसरे से लिंक है, या तो सब में से कोई ना, सब का सब, या तो चारों, पांच में से चार लोग इनसाइड देख रहे होंगे, या फिर चार लोग आउटसाइड देख रहे होंगे, और कोई एक होगा जो ऑपोजिट डायरेक्शन देख रहा होगा, इसमें यही है। ओके, तो चलिए देखते हैं, युजवेंद्र, तरुष, वाई टी एस जेड यू, वाई टी एस जेड यू, वाई इनसाइड, टी आउटसाइड, एस आउटसाइड, जेड आउटसाइड, यू भी आउटसाइड, यानी वाई इनसाइड है, बस वाई, युजवेंद्र ही आंसर होगा। ओके, who sits third to right of the one who sits immediate right of the युजवेंद्र, who sits third to right of the, बहुत लंबा लग रहा है, उल्टा पढ़ते हैं क्वेश्चन में, कौन बैठा है थर्ड टू राइट ऑफ द वन हु सिट्स इमीडिएटली राइट ऑफ युजवेंद्र, युजवेंद्र के इमीडिएट राइट में, इमीडिएट राइट में जो बैठा है उसके थर्ड टू राइट में कौन बैठा है, थर्ड टू नहीं, युजवेंद्र के इमीडिएट राइट में जो बैठा है उस आदमी के फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में कौन बैठा है, यही हमारा आंसर होगा। ओके, पहले युजवेंद्र के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है उसका डायरेक्शन देखना होगा, युजवेंद्र का लेफ्ट राइट किधर है, ठीक है, लेफ्ट राइट लिखा हुआ है, देख लीजिए। अब यहाँ उसके इमीडिएट राइट में विकास, अब विकास के थर्ड टू राइट में विकास भी इनसाइड ही देख रहा है यहाँ पर, तो इसका लेफ्ट राइट इधर, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट, जफर, जफर आंसर, आंसर देखते हैं, सी ए ई बी, सी ए ई बी। तो इस तरीका से हमारा आज का क्लास खत्म होता है। आप लोगों को कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, समझ में आया नहीं आया कमेंट करिएगा, अगर इसमें से कोई पॉइंट नहीं समझ में आया है तो कमेंट करिएगा, मैं जरूर मैसेज करूंगी। ओके, अगर
क्वेश्चन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर मैसेज करिएगा और वीडियो को अगर समझ में आया हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को एक लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।